वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। अगर आप लोग भी हेलमेट चिन माउंट खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। हेलमेट चिन माउंट यार दो तरह के आते हैं बेसिकली। एक ये दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला स्ट्रिप वाला आता है, और दूसरा आता है ये वाला हेलमेट चिन माउंट रिबन के साथ आता है। इसको इंस्टॉल करने में एक ही तकलीफ़ है जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं ऑनलाइन, कि आपकी जो स्ट्रिप्स हैं वो जब आप राइड करते हैं तो लूज़ हो जाती है धीरे धीरे, और फिर बार बार आप उसको टाइट करते रहो। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये सभी हेलमेट में कंपेटेबल नहीं है। लाइक मेरे हेलमेट में कंपेटेबल नहीं है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जब थोड़ी देर में ये इंस्टॉल करूँगा मैं अपना ये हेलमेट चिन माउंट, तो आपको शो करूँगा कि वो वाला जो हेलमेट चिन माउंट है जो मैं आपको वी शेप वाला रिबन वाला आता है, वो क्यों मैं अपने हेलमेट में इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इसकी। ये भी यार दो तरह के आते हैं आपके पास में, दो कंपनी के आते हैं, इनफैक्ट दो तरह के नहीं आते हैं। एक है ये एक्शन प्रो का है आता है, और दूसरा आता है ब्लू आर्मर का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें 3M VHB टेप लिखा है। 3M VHB टेप इटसेल्फ अगर आपको ख़रीदना है तो ये काफ़ी कॉस्टली आता है, और इन्होंने ये चिन माउंट के साथ में 3M VHB टेप दी है। तो मुझे पता नहीं कितना जेन्युइन है ये। अभी हम इसको जब लगाएंगे, इसको चिपकाएंगे, और ये जब एक दो राइड हम देख कर लेंगे तब पता चलेगा कि इसकी अडेसिवनेस और कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना होल्ड कर पाता है। अच्छा, अगर आप ये लगाते हैं तो भी आपका हेलमेट का जो सरफेस है वो ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ में सेट हो। जैसे मेरे हेलमेट में नहीं सेट होता, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हेलमेट के कर्व्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपको प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाएगा। कहीं गैप रह जाते हैं, एयर गैप रह गया तो फिर वो निकलना शुरू हो जाता है, और निकलना एक बार कहीं से शुरू हो गया तो फिर भाई ये होल्ड नहीं करेगा, और फिर आपके रिस्क पे है, आप राइडिंग के वक्त आपका कैमरा गिर भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा हेलमेट MT का थंडर 3, जिसमें मैं अपना चिन माउंट इंस्टॉल करूँगा। ये मैंने कितने में ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, इसके रिव्यूज़ क्या हैं, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं ज़रूर इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगा। अब हम इस पर अपना चिन माउंट इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये चिन माउंट मैं यहाँ इंस्टॉल करने वाला हूँ इस हेलमेट पे। ये रहेगा इसका पोजीशन, ये इसका सेंटर लाइन है, और इस चिन माउंट की सेंटर लाइन से मिला के मैं यहाँ करने वाला हूँ इस पे इंस्टॉल। अच्छा, मैं जिस प्रॉब्लम की बता रहा था वो यहाँ देखिए, ये हेलमेट का यहाँ पे एक कर्व आ रहा है। इस कर्व पे अगर मैं इसको फिट कर देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ गैप रह जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको दबा भी दूंगा, चिपका दूंगा, तो यहाँ एक एयर गैप रह जाएगा, और यहाँ टेप इस पर चिपकेगी नहीं, और ये धीरे धीरे ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार यहाँ से निकल जाएगा, आपको मालूम है राइडिंग के वक्त कितना एयर प्रेशर रहता है, एयर फ्लो की वजह से ये आपका बार बार ऐसे मूव करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, और जिसकी वजह से ये बाहर निकलने के चांसेस हो जाएंगे दोनों साइड से। यहाँ पे भी कर्व है, तो इसको भी मैं इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ एयर गैप रह जाएगा। अब मुझे इस एयर गैप को कवर करना है, इसके लिए मैं ये एक नॉर्मल लोकल मार्केट से एक डबल साइड टेप लेकर आया हूँ। इसको यहाँ मैं जो गैप दिख रहा है इसके साइज़ के हिसाब से कट करके इस पर इंस्टॉल करता हूँ, और फिर उसके बाद में इसको लगाते हैं। टेप लगा ली है मैंने। एक्स्ट्रा जो पोर्शन था, जो एयर गैप बन रहा था यहाँ पे, उसके साइज़ का मैंने कट करके इस पर एक टेप लगा दिया है। ये देख रहे हैं आप, इधर भी देख पा रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली ये एयर गैप फिल हो जाएगा। अभी मैं अभी चिपका नहीं रहा, जैसा आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, और ये भी। इसको लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इसको थोड़ा हीटअप कर लीजिए, तो एडहेसिव ठीक से काम करेगा और ये और स्ट्रांगली इस पर चिपक जाएगा। तो मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर की हेल्प से मैं इसको थोड़ा हीटअप कर लेता हूँ सरफेस को। तो ये थोड़ा गर्म हो गया है अभी। देखिए टेप भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इस टेप को हम निकाल देते हैं। टेप बोल रहा हूँ मैं आपको, इसका जो कवर है इसको निकाल देते हैं। इसका ये भी ट्रांसपेरेंट है। अब इसको हमने कट किया सीजर से, तो इसके एजेस नहीं मिल रहे हैं ठीक से, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे इसको रिमूव करने में। ये एक्स्ट्रा टेप आप देख पा रहे हैं, इसको भी मैं सीजर से कट कर देता हूँ। यहाँ से ये
तो ये क्या है कि अगर आप चिपकाने के बाद में फिर हेलमेट पे एक्स्ट्रा दिखेगा तो ये डर्ट और डस्ट को अट्रैक्ट करेगा और फिर उसके बाद में कुछ दिन में ये गंदा दिखेगा, तो बहुत ही बेकार लगेगा आपके हेलमेट पे, और उसके बाद में आप रिमूव भी नहीं कर पाएंगे इसको। तो पहले ही इसको एक्स्ट्रा जो है पोर्शन आपको जो दिख रहा है इसको आप निकाल लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके रूम में डस्ट नहीं होना चाहिए। आप जिस सरफेस पे लगा रहे हैं इसको, लाइक हमारे केस में हेलमेट है, तो हेलमेट की सरफेस प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। इसको एक बार फिर से थोड़ा हीटअप कर लेते हैं लगाने से पहले। ये हो गया है आई थिंक। अब मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ प्रॉपरली। ये सेंटर है इसका, और मैं इसको अलाइन करके और इस पर स्टिक कर देता हूँ, और ये मैंने इस पर लगा दिया है। अब देखिए ये गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो गया है, एयर गैप नहीं है इसमें, इधर देख पा रहे हैं आप। इसको आप थोड़ा प्रेस करके रखिए, और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद में तुरंत इसमें लोड नहीं डालना है। लाइक आपको एक्शन कैमरा इस पर अपना इंस्टॉल करके, और ये नहीं कि लगा दिया और राइड पे निकल लिए। इसको थोड़ा क्योर होने का टाइम दीजिए एडेसिव को, तब ये आपका प्रॉपरली फंक्शन करेगा। नहीं तो अगर आप इसी में अभी जस्ट लगा के तुरंत आपने इंस्टॉल करके और राइड पे निकल गए, तो चांसेस हैं कि ये प्रॉपरली होल्ड ना करे और एक दो राइड पे निकल जाए आपका ये चिन माउंट जो है। इसके साथ में मुझे ये एक जे हुक मिला था, और ये एक स्क्रू, ये देख रहे हैं आप। ये स्क्रू इसको कैमरा इंस्टॉल करने के काम आएगा। जे हुक इसमें फिक्स हो जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये क्लिप टाइप है, ऐसा देख रहे हैं, इसमें प्रेस होके लॉक हो जाता है। इसमें ये ऐसे स्लाइड करना है इसमें नीचे, और आप इसको स्लाइड करके ये क्लिक साउंड के साथ में अभी लॉक हो गया। इसकी कंप्लेंट्स आती हैं जनरली, जो मैंने नेट पे रिव्यूज़ देखे हैं, कि ये लूज़ हो जाता है या ब्रेक हो जाता है यहाँ से। मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स यही रहती हैं कि ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से और ये निकल जाता है राइड के दौरान। अभी तो नहीं निकल रहा है क्योंकि अभी इस पर लोड नहीं है। एक तो कैमरे का लोड हो जाता है, और दूसरा आप राइड कर रहे हैं और एयर फ्लो रहता है, तो उसका भी इस पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी ये टूटने के चांसेस हो जाते हैं। इसकी क्वालिटी के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता जब तक हम इसको टेस्ट ना करें राइड पे। ये इसका स्क्रू है जो इसमें लगा के आप कैमरा इसमें लॉक कर दीजिए। तो अभी मैं आपको कैमरा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ इस पर। तो दोस्तों, मैं आपको जो दूसरे चिन माउंट के बारे में बता रहा था, रिबन वाला आता है, उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे होता है सामने फ्रंट में। अब उसको इंस्टॉल करने से एक तो डिसएडवांटेज ये है कि जो मेरे को ये एयर डक्ट दिया है, नीचे स्लाइड कर देता हूँ तो ये एयर डक्ट ओपन हो जाते हैं, वो यूज़लेस हो जाता है। और इस फिटिंग के साथ में मैं वो वाला चिन माउंट यहाँ लगा नहीं सकता। मान लीजिए अगर ये लगा भी देता तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन दिया है एयर फ्लो नहीं जाने के लिए अंदर, सो दैट मैं अगर यहाँ पे माइक अपना इंस्टॉल करता हूँ तो वो जो एयर का फ्लो है, उसकी नॉइज़ है, वो माइक तक नहीं आती है। ये वाला भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा आपका रिबन में अगर यहाँ लगाता हूँ तो, क्योंकि रिबन यहाँ से आती है और इसमें टाइट हो जाती है, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ लगा नहीं सकता। मैंने अपना कम्युनिकेशन वाला माइक यहाँ लगा रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये माइक है और वो रिबन यहाँ लगेगा नहीं, इसलिए वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए मैंने वो वाला यूज़ नहीं किया चिन माउंट, और ये वाला प्रेफर किया। एक्शन 5 प्रो कैमरा है DJI का। इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके साथ में ये एक मैग्नेटिक माउंट आता है, जो मैग्नेटिक माउंट मैं इसमें लगाऊंगा यहाँ पे। इसको इस स्क्रू के साथ लॉक कर दूंगा और इस मैग्नेटिक माउंट पे कैमरा लगाऊंगा। इस मैग्नेटिक माउंट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आप जैसे राइड कर रहे हैं, राइड करने के बाद में आपकी राइड जब ओवर हो जाती है और आपको कैमरा रिमूव करना है, तो जस्ट ये आपको 2 क्लिप्स हैं, इन क्लिप्स को जैसे एक्सपेंड करना है और आपका कैमरा रिलीज़ हो जाएगा। क्विक रिलीज मैकेनिज्म है। और ये आप इंस्टॉल करने के वक्त भी देखिए कि ऐसे नहीं होता है ये इंस्टॉल, ये देखिए फिक्स नहीं होगा, आपको ऐसे अपने आप पकड़ लेगा ये, लाइक मैग्नेटिक ना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। और आप इसको इंस्टॉल करके ये क्लिक साउंड के साथ में ये लॉक हो जाएगा। फिलहाल अभी हम इस पर इंस्टॉल करते हैं कैमरे को। ये आपका कैमरा मैं इसमें लगा देता हूँ ऐसे, ये कैमरा लग गया अपना, और स्क्रू से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, एंड वी आर गुड टू गो। तो अपना कैमरा इंस्टॉल हो गया है।
एज ऑफ नाउ मुझे इसमें कोई एयर गैप नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है फिक्स हो गया है प्रॉपरली, और होपफुली यार ये ठीक से इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये निकल गया भाई तो फिर दोबारा से पूरी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी और दोबारा से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ब्रेक हो जाता है जनरली, मैंने लोगों के कमेंट्स देखे हैं कि यहाँ से ये जे हुक ब्रेक हो जाता है, और जे हुक भी यार कहीं कोई अच्छी क्वालिटी का जे हुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आप पूरा नेट सर्च कर लीजिए, आपको अमेजोन पे भी नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, और भी किसी भी साइट पे आप देखेंगे तो ऐसी क्वालिटी के जे हुक है, और आप उनके रिव्यूज देखोगे तो कहीं से कोई लिख रहा है कि टूट गया है, कहीं बोल रहा है कि लूज हो जाता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्शन प्रो का। ये एक्शन प्रो से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये DJI का एक्शन कैमरा या एक्शन प्रो वाला नहीं है। एक्शन प्रो एक सेल्फ एक कोई कंपनी है जो एक्सेसरीज बनाती है बेसिकली हेलमेट माउंट की। उसमें आपका चिन माउंट हो गया, स्क्रूज हो गए, जे हुक हो गए। मैंने ये एक चीज और मंगाई थी, ये सिलिकॉन या रबर की कुछ रिंग लॉक है जो जे हुक में लगती है, ताकि ये जे हुक को अपने आप अनलॉक होने से रोकती है। पता नहीं इसका क्या रूल है, इस जे हुक में तो ये नहीं लगने वाली, क्योंकि अंदर लगती है जे हुक के अंदर। जब आप ये इंस्टॉल कर लिए हैं तो आप इसको अनलॉक करके खोलना, ये अपने आप ना अनलॉक हो जाए, तो ये तो लगेगा नहीं। आई डोंट नो मैंने क्यों मंगाया इसको, यूजलेस है मेरे लिए फिलहाल तो इस माउंटिंग के साथ में। अब इसका जो टेस्टिंग है वो तो हम लोग राइड पे ही करेंगे, तो आगे का वीडियो हम लोग राइड पे देखते हैं। इसको टेस्ट करेंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे, थोड़ा हाई स्पीड राइड करेंगे, चेक करेंगे कि कितना होल्ड करता है बेसिकली ये। चलिए फिर मिलते हैं राइड पे। आपको मिलवाता हूँ अपनी मीटियोर से। पार्किंग में खड़ी है मैडम, ये है फॉक्सवैगन टाइगून 1.5 GT स्पोर्ट्स एडिशन। इन मैडम से मुलाकात फिर कभी करवाऊंगा आपकी। फिलहाल बिल्लो रानी को देखते हैं। इनकी हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है यार, काफ़ी दिनों से ध्यान नहीं दिया इन पे। यार क्या करता है, जयपुर में गर्मी इतनी हो रखी है, टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है। राइड की तो कोई सोच भी नहीं सकता, बाहर निकलने में डर लगता है यार। अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, तो आज मैं राइड की सोच सकता हूँ। लेकिन उससे पहले इन मैडम को तैयार करना पड़ेगा, इनको नहलाना धुलाना है और फिर इनको राइड पे लेके जाएंगे। तो ये अपनी बिल्लो रानी तैयार हो गई राइड के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी राइड। आज कैमरे का भी टेस्टिंग हो जाएगा, चिन माउंट का टेस्ट हो जाएगा और माइक का भी टेस्टिंग हो जाएगा। दिन में टाइम नहीं मिला तो सोचा रात में निकल जाते हैं। रात का भी यार अपना ही एक मज़ा है गाड़ी चलाने का। मौसम ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। राइडिंग गियर्स मैंने नहीं डाले हैं, जस्ट लोकल जा रहा हूँ, ऐसा कोई लंबा राइड नहीं है। टेस्ट करना है चिन माउंट को, इसलिए निकल पड़े हैं हम लोग। इसका एडजस्टमेंट, इसकी साउंड क्वालिटी क्या है ये तो रिकॉर्डिंग के बाद ही पता चलेगा, अभी तो बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा मुझे। ये हम लोग रोड पे आ गए हैं, मेन रोड पे। ओके, आज थोड़ा ऑफ रोडिंग, थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ खास ऐसा ट्रैक नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन हाँ थोड़े बहुत झटके वटके लेंगे गाड़ी चलाने के वक्त। और कैमरे का जो एडजस्टमेंट है वो मैंने अपना फ़ोन से कनेक्ट किया है इसको, तो मुझे इसका व्यू दिख रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। एक्चुअली फ़ोन पोर्ट्रेट मोड में है, लैंडस्केप में मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसका माउंट एकदम मिरर के पास ही है, इसलिए। लेकिन मुझे फिर भी आइडिया लग जा रहा है कि कैमरे में कितना व्यू कवर हो रहा है। थोड़ा सा और ये ऊपर की तरफ होगा तो रोड और अच्छे से दिखाई देगी क्लियरली। ये टैंक जो दिख रहा है वीडियो में, ये टैंक अगर ना दिखे तो भी चलेगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट पैनल और रोड दिखना चाहिए। रोड भी दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा और ऊपर होगा तो और अच्छा लगेगा। इसके लिए मुझे शायद एक्सटेंशन लेना पड़ेगा इसका, चिन माउंट का। वो एक्सटेंशन में लगा दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतने ज़्यादा स्क्रूज और अटैचमेंट रहेंगे फिर ये लूज़ होने के चांसेस रहते हैं इसके, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। मैं नहीं चाहता, मैं सिंपली रखना चाहता हूँ इसको, तो जितने कम से कम अटैचमेंट लगे तो उतना ही अच्छा है।
बाकी फिर आप लोग बताइए कि साउंड क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। अभी सुपर नाइट मोड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। इससे पहले नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अभी जब रात को मैं बाहर निकला हूँ तो मैं अभी इसको सुपर नाइट मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप ये भी बताइए कि कैसा है इसका रिकॉर्डिंग। DJI Action 5 Pro यूज़ कर रहा हूँ मैं। साउंड भी कैसी है उस पर आप कमेंट करके बताइएगा आप ज़रूर कि DJI माइक मिनी का साउंड क्वालिटी कैसा है। राइड पे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैंने एक्शन प्रो के साथ में और DJI मेरी माइक के साथ में ये राइड की है। आपको कैसी साउंड क्वालिटी लग रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट। सो फार सो गुड, अभी तक तो ठीक लग रहा है। रात के 9:15 बज रहे हैं और अभी भी इतना ट्रैफिक है यहाँ। कहाँ जाते हैं लोग, कहाँ से आते हैं लोग यार। चलो भाई, कितने गड्ढे हैं यार रोड में, गड्ढों के साथ ही जीना है भाई। और फिर एक दिन गड्ढे में चले जाना है, यही ज़िंदगी है। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से बात करते हुए। आप लोगों से बात करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल है कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जवाब दें। अगर मैं ऐसे ही बकबक करता रहूँगा तो इनफैक्ट मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको अपने आप से बात करने को आपसे बात करने में कन्वर्ट करना है तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। ओ भाई जा भाई, जा तू जा भाई, तू जा, लोगों को बड़ी जल्दी है यार। वीडियो इस बार थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए ताकि कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो अगर वीडियो का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किए हुए मत जाइएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी कुछ और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक खुश रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।